धरती से ऊपर एक टेलीस्कोप हमारे प्लैनेट के ऑर्बिट करता है। इसे हबल स्पेस टेलीस्कोप कहते हैं। हबल इंजीनियरिंग का एक कमाल है। यह हमें स्पेस में पहले से कहीं ज्यादा दूर और क्लियर देखने देता है। हबल की सबसे रिमार्केबल डिस्कवरीज में से एक है ईगल नेबुला। यह नेबुला गैस और डस्ट का एक विशाल क्लाउड है जो 6500 लाइट ईयर्स दूर है। 1995 में हबल ने ईगल नेबुला के एक रीजन की इमेज कैप्चर की जो आइकॉनिक बन गई। इस इमेज को पिलर्स ऑफ क्रिएशन कहा गया। पास के स्टार्स की इथीरियल ग्लो में नहाए हुए गैस और डस्ट के ये टावरिंग पिलर्स एक कॉस्मिक स्पेक्टिकल दिखाते हैं। इस इमेज ने दुनिया भर के लोगों की इमेजिनेशन को कैप्चर कर लिया और यूनिवर्स की ऑ इंस्पायरिंग ब्यूटी और मिस्ट्री का सिंबल बन गई। ईगल नेबुला सर्पेंट्स कॉन्स्टेलेशन में रहता है। यह कॉन्स्टेलेशन एक सर्पेंट जैसा दिखता है। सर्पेंट की ग्रास्प में एक स्टेलर नर्सरी है। ईगल नेबुला, जिसे मेसियस 16 भी कहा जाता है, स्पेस के एक वास्ट रीजन में फैला है। यह 70 लाइट ईयर्स तक फैला है। नेबुला का नाम फ्लाइट में एक ईगल से मिलता जुलता होने के कारण पड़ा है। इसके विंग्स वाइड स्प्रेड हैं, जो ग्लोइंग गैस और डार्क डस्ट लेन्स से बने हैं। यह सेलेस्टियल ईगल अकेले नहीं सोरिंग कर रहा है। यह यंग स्टार्स के एक क्लस्टर का होम है। यह क्लस्टर, जिसे NGC 6611 के नाम से जाना जाता है, सराउंडिंग गैस और डस्ट को इल्यूमिनेट करता है। ईगल नेबुला स्टार फॉर्मेशन के एक डायनामिक और एक्टिव रीजन की ग्लिम्प्स प्रदान करता है। 1995 में दुनिया पिलर्स ऑफ क्रिएशन की पहली हबल इमेज से कैप्टिवेटेड थी। इमेज में गैस और डस्ट के 3 टावरिंग कॉलम्स दिखाई दे रहे थे। ये कॉलम्स ग्लोइंग गैस के बैकड्रॉप के अगेंस्ट सेट थे। इमेज ने एक स्टेलर नर्सरी की ग्लिम्प्स प्रदान की। लगभग 2 डेकेड्स बाद 2014 में हबल ने इन आइकॉनिक पिलर्स को रिविजिट किया। अपग्रेडेड इंस्ट्रूमेंट्स और एनहांस्ड इमेजिंग टेक्निक्स का यूज करके हबल ने एक न्यू और इंप्रूव्ड व्यू कैप्चर किया। 2014 की इमेज ने पिलर्स को और भी ग्रेटर डिटेल में रिवील किया। इसने उनके डेलिकेट स्ट्रक्चर्स और उनके भीतर ऑकरिंग इंट्रिकेट प्रोसेसेस को शोकेस किया। पिलर्स ऑफ क्रिएशन की 2014 हबल इमेज सिर्फ एक प्रिटियर पिक्चर नहीं थी। यह टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स का एक टेस्टामेंट था। हबल को न्यू इंस्ट्रूमेंट्स के साथ अपग्रेड किया गया था। वाइड फील्ड कैमरा 3 या WFC3 उनमें से एक था। इस कैमरा ने शार्पर इमेजेस और वाइडर फील्ड ऑफ व्यू प्रोवाइड किया। इसने पिलर्स को नियर इंफ्रारेड लाइट में भी ऑब्जर्व किया। इससे एस्ट्रोनॉमर्स को ऑब्स्क्यूरिंग डस्ट और गैस के थ्रू देखने की अनुमति मिली। वे अंदर स्टार्स को फॉर्म होते हुए देख सकते थे। एडवांसमेंट सिर्फ विजुअल अपील के बारे में नहीं थे, उन्होंने साइंटिस्ट्स को इनवैल्यूएबल डेटा प्रोवाइड किया। सेक्शन 5 पिलर्स ऑफ क्रिएशन, जहां स्टार्स पैदा होते हैं। पिलर्स ऑफ क्रिएशन सिर्फ विजुअली स्टनिंग स्ट्रक्चर्स से ज्यादा है। वे एक्टिव स्टार फॉर्मिंग रीजन्स हैं। इन पिलर्स के भीतर ग्रेविटी गैस और डस्ट को एक साथ पुल करता है। जैसे जैसे ज्यादा मटेरियल कोलैप्स होता है, कोलैप्सिंग क्लाउड का कोर हीट अप होता है। अंततः टेम्परेचर और प्रेशर इतना इंटेंस हो जाता है कि न्यूक्लियर फ्यूजन इग्नाइट हो जाता है। एक स्टार का जन्म होता है। स्टार फॉर्मेशन का प्रोसेस एक वायलेंट और कैओटिक होता है। न्यूबॉर्न स्टार्स से गैस के जेट्स ब्लास्ट आउट होते हैं। ये जेट्स पिलर्स के भीतर कैविटीज कार्व आउट करते हैं। इन यंग स्टार्स का इंटेंस रेडिएशन सराउंडिंग गैस और डस्ट को भी इरोड करता है। यह टाइम के साथ पिलर्स को शेप देता है। सेक्शन 6 डिकोडिंग द कॉस्मोस, स्टेलर एवोल्यूशन को अनरेवल करना। पिलर्स ऑफ क्रिएशन की इमेजेस एस्ट्रोनॉमर्स को एक यूनिक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। वे एक्शन में स्टार फॉर्मेशन को स्टडी कर सकते हैं। पिलर्स के भीतर डिफरेंट फीचर्स को एनालाइज करके साइंटिस्ट्स उन प्रोसेसेस के बारे में जान सकते हैं जो स्टार बर्थ को गवर्न करते हैं। वे यंग स्टार्स के उनके सराउंडिंग्स पर इंपैक्ट को भी स्टडी कर सकते हैं। स्टार फॉर्मेशन को समझना क्रूशियल है। यह हमें स्टार्स के लाइफ साइकिल को समझने में हेल्प करता है। इसमें हमारा अपना सन भी शामिल है। हबल इमेजेस गैलेक्सीज के एवोल्यूशन में भी इंसाइट्स प्रोवाइड करती है। गैलेक्सीज बिलियंस ऑफ स्टार्स से बनी होती है। स्टार फॉर्मेशन को स्टडी करके हम होल यूनिवर्स की डीपर अंडरस्टैंडिंग गेन करते हैं। सेक्शन 7 हबल्स लेगेसी जनरेशंस को इंस्पायर करना।
हबल स्पेस टेलीस्कोप ने यूनिवर्स की हमारी अंडरस्टैंडिंग को रेवोल्यूशनाइज कर दिया है। इसकी इमेजेस, खासकर पिलर्स ऑफ क्रिएशन की, ने दुनिया भर के लोगों की इमेजिनेशन को कैप्चर किया है। इमेजेस ने काउंटलेस इंडिविजुअल्स को एस्ट्रोनॉमी और स्पेस एक्सप्लोरेशन के बारे में और जानने के लिए इंस्पायर किया है। पिलर्स ऑफ क्रिएशन एक कल्चरल आइकॉन बन गए हैं। इन्हें मूवीज, टीवी शोज और वर्क्स ऑफ आर्ट में फीचर किया गया है। ये कॉस्मोस की वास्टनेस और ब्यूटी के रिमाइंडर के रूप में सर्व करते हैं। इमेजेस ने साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन और डिस्कवरी की इंपॉर्टेंस को भी हाईलाइट किया है। सेक्शन 8, बियॉन्ड द पिलर्स, हबल्स कंटिन्यूइंग मिशन। जबकि पिलर्स ऑफ क्रिएशन हबल की सबसे फेमस डिस्कवरीज में से एक है, टेलीस्कोप ने साइंस में काउंटलेस अदर कंट्रीब्यूशंस दिए हैं। इसने डिस्टेंट गैलेक्सीज को ऑब्जर्व किया है। इसने हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स को स्टडी किया है। इसने यूनिवर्स के एक्सपेंशन रेट को मेजर करने में भी हेल्प की है। हबल आज भी ऑपरेट करता रहता है। यह हमें न्यू डिस्कवरीज और कॉस्मोस की स्टनिंग इमेजेस प्रोवाइड करता है। इसका मिशन ह्यूमन इंजेन्युइटी और उस यूनिवर्स के बारे में हमारी इनसेशिएबल क्यूरियोसिटी का एक टेस्टामेंट है जिसमें हम लिव करते हैं। सेक्शन 9, और प्लेस इन द कॉस्मोस ऑ और इंस्पिरेशन। हबल स्पेस टेलीस्कोप द्वारा कैप्चर की गई पिलर्स ऑफ क्रिएशन की इमेजेस सिर्फ ब्यूटीफुल पिक्चर्स से ज्यादा हैं। वे साइंस की पावर का एक टेस्टामेंट हैं। वे हमें उस यूनिवर्स की ऑ इंस्पायरिंग ब्यूटी दिखाते हैं जिसमें हम इनहैबिट करते हैं। वे हमें ग्रैंड कॉस्मिक स्कीम में हमारे प्लेस की भी याद दिलाते हैं। हम इस यूनिवर्स का एक पार्ट हैं, उसी स्टारडस्ट से पैदा हुए हैं जो उन डिस्टेंट स्टार्स को फॉर्म करता है। जैसे जैसे हम कॉस्मोस को एक्सप्लोर करते रहते हैं, हम इन इमेजेस से इंस्पिरेशन ड्रॉ कर सकते हैं। वे हमें अननोन की वास्टनेस की याद दिलाते हैं। वे हमें क्वेश्चंस पूछते रहने के लिए इनकरेज करते हैं। वे हमें स्टार्स तक पहुंचने के लिए इंस्पायर करते हैं।